हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे मेगा गेमेटोजेनेसिस या फिर मादा युग्मकोद्भिद। इससे पहले हमने गायनोसियम का डायग्राम से अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मुलेशन होता है उसमें 3 सेल क्या होती है, डीजनरेट हो जाती है, यानी कि वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, वो तो हमने पढ़ा था मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि एक तरह से मेगास्पोर का फॉर्मुलेशन कैसे हो रहा था। अब आज की इस वीडियो में देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मेगा गेमेटोजेनेसिस यानी कि मादा युग्मकोद का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। देखो, इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि जो 4 सेल तैयार हो रही थी, 4 सेल तैयार जो हो रही थी, जिनमें से 3 सेल क्या हो रही थी, डीजनरेट हो रही थी। ठीक है, 3 सेल क्या हो रही थी, डीजनरेट हो रही थी, यानी कि एक तरह से क्या है, ये 4 मेगास्पोर है। हमने देखा था कि जिसमें 4 सेल थी, मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मुलेशन हुआ था, उस समय 4 मेगास्पोर टेट्राड फॉर्मुलेट हुआ था, जिसमें 3 सेल क्या हो जाएगी, डर्मिनेट हो जाएगी या फिर एक तरह से डीजनरेट हो जाएगी, यानी कि नष्ट हो जाएगी। अब जो सेल बचती है, एक सेल, ठीक है, वो सेल क्या करेगी, अब वो एक तरह से क्रियात्मक रूप से क्या होगी, एक्टिव होगी। दूसरी बात, वो कहाँ प्रेजेंट होगी, माइक्रोफाइल की तरफ होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो सेल होती है, एक ये जो सेल बची है, यानी कि ये क्या है, सब एन एन है, सब डैमेज होती, तीनों सेल नष्ट हो जाती है। तो अब होगा क्या है कि ये जो मेगास्पोर बचा है, ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। इसको हम इस यहाँ पर डायग्राम से समझे, ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो डिवीजन होगा, यानी कि समसूत्री विभाजन जो होगा, फ्री न्यूक्लियर होगा, यानी कि यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियस का ही क्या होगा, डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का कोई डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, अगर हम आगे देखें कि जो सेल फंक्शनली रूप से एक्टिव थी मेगास्पोर, वही सेल आगे जाके क्या करेगी, डिवाइड करेगी। ठीक है, उसी का क्या होगा, माइटोसिस होगा। ये माइटोसिस करके कितने, 2 केंद्रक में डिवाइडेड हो जाती है, जिसे अपन बोलते हैं 2, यानी कि 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं कि वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जो वैक्यूल क्या करती है, दोनों केंद्रों को ध्रुव की ओर, यानी कि पोलर जो होते हैं इनके किनारों की तरफ, यानी कि ध्रुवों की ओर, इसे यानी कि न्यूक्लियस को साइड में करने का कार्य करती है। फिर वापस माइटोसिस होगा, तो ये 1-2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। यहाँ पर साइटोप्लाज्म का कोई डिवीजन नहीं हो रहा है। यहाँ फिर क्या होगा, ये जो एक केंद्रक हुआ, ये केंद्रक हुआ, ये एक बार फिर विभाजन करेंगे, यानी 1 के 2 बढ़ जाएंगे, ये देखो, यानी कि कितने होंगे, 4 न्यूक्लियाई। ठीक है, फिर माइटोसिस होगा, तो ये 4 किसमें बदल जाएंगे, यानी कि 8 केंद्रक में बदल जाएंगे। ठीक है, 8 केंद्रक में आते हुए क्या होता है कि एक केंद्रक क्या होगा, साइटोप्लाज्म यानी कि मध्य में क्या होते हैं, आना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि ये एक केंद्रक साइटोप्लाज्म में, या फिर अपन कह सकते हैं कि एक केंद्रक मध्य में आ जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पर देखो, हम इस चीज को यहाँ समझे कि 6 से 8 केंद्रक का जब फॉर्मेशन हो जाता है, तो वहाँ साइटोप्लाज्म का फॉर्मेट या फिर सेल वॉल या फिर एक तरह से कोशिका भित्ति का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो सेल तैयार हो जाती है, को देखो ये 8 है, यानी कि 6 और 8 के बीच में साइटोप्लाज्म डिवाइडेड होने स्टार्ट हो जाता है, और फिर इनके एक एक सेल तैयार हो जाती है। देखो ये 3 सेल यहाँ हो गई, 3 सेल हो गई, यानी कि हम कह सकते हैं कि 8 केंद्रक थे, तो 8 केंद्रक में 1 2 3 सेल ये तैयार हो गई, 3 सेल ये तैयार हो गई। ठीक है, और बीच में 2 केंद्रक मध्य में स्थित होते हैं, जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, ये चीज पढ़ रहे हैं हम। तो अब ये जो चलेजा की तरफ उपस्थित जो सेल होती है, जिन्हें अपन बोलते हैं एंटीपोडल सेल, प्रतिव्यासित कोशिका या फिर एंटीपोडल कोशिका जिसे अपन कहेंगे। और यहाँ पर जो सेल दिखाई दे रही है, तीनों सेल, जिसमें से एक ये ग्रीन लाइट स्ट्रक्चर से दिखाई दे रही है, इसे अपन बोलेंगे अपन एग कोशिका, इसे अपन बोलेंगे एग सेल। ठीक है, और ये दोनों कोशिका, यानी कि और ये दोनों कोशिका जो कैसे होती है, सिनर्जिड, सिनर्जिड यानी कि सहायक कोशिका। तो इन तीनों को अपन कह सकते हैं एक एपरेटस, क्या बोलेंगे इनको,
एक एपरेटस कह सकते हैं। ठीक है, और फिर होता क्या है, दूसरी बात जो सहायक कोशिकाएं होती है इनके ऊपर ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो ये इन्हें अपन बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। इन्हें अपन क्या बोलेंगे, फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक, ये क्या करेंगे, एक तरह से जब हमने मेल गैमेट के दौरान देखा था पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन, तो पोलन ट्यूब को ये क्या करते हैं, अट्रैक्टिव करते हैं, यानी कि विशेष प्रकार के केमिकल या सिक्रेशन ऐसा कुछ रिलीज करते हैं जिससे क्या होता है पोलन ट्यूब इनकी ओर आकर्षित होती है। ये एक सेल है बीच वाली, और ये इनके ऊपर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। और साथ ही इन तीनों को हम बोलेंगे एक एपरेटस। क्या बोलेंगे इनको, एक एपरेटस। ठीक है, और जो बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं हम इन्हें पोलर न्यूक्लियर या ध्रुवीय केंद्रक कहेंगे। फिलहाल हमें द्वितीय केंद्रक नहीं कहेंगे क्योंकि अभी ये फ्यूज नहीं हुए। ठीक है, इस प्रकार से क्या तैयार होता है कि एम्ब्रियो सेक या फिर फीमेल गेमेटोफाइट हमें मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जो तैयार हुआ एक तरह से क्या बना है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मोनोस्पोरिक, यानी कि एक स्पोर के द्वारा क्या निर्माण हो रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण हो रहा है, जिसे हम इसे क्या कह सकते हैं, मोनोस्पोरिक प्रकार का इसमें क्या होता है, माइटोसिस या फीमेल गेमेटोफाइट होता है। इस पूरी कोशिका में इसे अपन क्या बोलेंगे, एक तरह से इसमें 7 कोशिकाएं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और एक पूरी सेल जिसे अपन क्या बोलेंगे 7 कोशिकाएं, और 8 केंद्र का निर्माण होता है। इस एम्ब्रियो सेक में कितनी सेल होती है, 7, और 8 न्यूक्लियस होते हैं, 3 और 3 तो 6 और एक 7 और एक 8। ठीक है, इसी के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। थैंक यू।